Hello everyone. So today I'm going to present our SAN Meet video calling demo. So basically ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे वीडियो केवाईसी करना है या आयुर्वेदिक कंपनी में जहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन करनी है या हॉस्पिटल्स में जहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन करनी है तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको आपके यूज़र और क्लाइंट के साथ में कहीं पे भी वीडियो कॉलिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेमो विद ऑल द फीचर्स। तो सबसे पहले हमारा ये है डैशबोर्ड, जहाँ पे हम डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं मेरी टोटल मीटिंग कितनी है, मेरी शेड्यूल्ड मीटिंग कितनी है। जैसे मैं शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे शेड्यूल्ड मीटिंग आ गई यहाँ पे। सेम ऐसे ही मैं टोटल मीटिंग पे जाता हूँ तो मेरी ये मीटिंग सारी है यहाँ पे। इनको मैं यहाँ से प्ले करके भी देख सकता हूँ। यहीं पे अगर मेरे सर्वर पे अपलोड हुई है कि नहीं हुई है वो रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ से उसका ट्रांसफ़र स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। अगर वो अपलोड नहीं हुई है तो हमारे पास री अपलोड का भी ऑप्शन है, तो री पुश हो जाएगी क्लाइंट के सर्वर पे कि ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे उनके सर्वर पे पुश हो जाए। अब इसके अगर आगे अदर पैरामीटर की बात करें तो मीटिंग का आईडी क्या था, उसका टॉपिक क्या था, दिस इज़ ऑल डायनेमिक और थ्रू एपीआई भी कर सकते हो। आपके पोर्टल से इंटीग्रेट करके आप ये टॉपिक आईडी इसमें आप अलग अलग भेज सकते हो। जैसे कि आपका अगर व्हीकल से रिलेटेड है तो आप व्हीकल नंबर सेंड कर सकते हो, अगर आपका पॉलिसी से रिलेटेड है तो आप पॉलिसी नंबर सेंड कर सकते हो, आपको कोई दूसरा कोई ऑर्डर से रिलेटेड है तो ऑर्डर आईडी भेज सकते हो। इसका ड्यूरेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, उसका यूनिक आईडी अगर आपको भेजना है वहाँ पे यूनिक आईडी सेंड कर सकते हो। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टोटल मीटिंग ड्यूरेशन क्या था, उसका डिस्पोजिशन क्या था। तो जब भी मीटिंग एंड होती है तो यूज़र उसको डिस्पोज करता है वीडियो मीटिंग को और उसके कमेंट फीड करता है कि क्लाइंट के साथ में क्या इंटरेक्शन रहा। तो यहाँ पे हम डिस्पोजिशन भी डाल सकते हैं, उसके रिमार्क्स भी डाल सकते हैं और ये किस यूज़र ने ये मीटिंग होस्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सारे पैरामीटर यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हुआ। यहीं पे हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है, तो हमें अगर ब्रेक पे जाना है यूज़र को तो वो यहाँ पे ब्रेक सेलेक्ट करके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे टी ब्रेक सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा टी ब्रेक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसको एंड ब्रेक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ये एंड ब्रेक करता हूँ, अब दोबारा से मैं अपने काम पे आ गया हूँ। तो अब ये जो ब्रेक जो मेरा लगा था 1-2 सेकंड का वो मेरी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट में ऐड हो गया। तो जो भी यूज़र ब्रेक लेके जाता है तो हम लोग उसका प्रोडक्टिव टाइम हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं थ्रू दिस ब्रेक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे कैलेंडर का। कैलेंडर पे हम चलते हैं। कैलेंडर में मेरे पास मेरे हॉलीडेज क्या है, मेरी मीटिंग्स कितनी शेड्यूल है, तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अब मैं किसी भी मीटिंग को यहाँ पे क्लिक करके, अब मैंने ये मीटिंग क्लिक किया, अब मैं इसको रीशेड्यूल करना है तो मैं यहाँ से रीशेड्यूल कर सकता हूँ, नेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्लॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने स्लॉट वाइज ऑप्शन एनेबल किए हुए थ्रू एडमिन पैनल तो मेरे पास ये सारे स्लॉट्स आ जाएंगे। डेट रेंज मेरी आती है जो एडमिन ने जितनी डेट रेंज का मेरे को ऑप्शन दिया हुआ, नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 6 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 20 डेज, तो वो हम लोग एडमिन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे डेट यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब इसको हम क्लोज करते हैं और जैसे हम इसको रीशेड्यूल करते हैं तो हमारी SMS टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट, व्हाट्सएप टेम्पलेट एज पर द कॉन्फ़िगरेशन वो क्लाइंट को सेंड हो जाती है। तो क्लाइंट को नोटिफिकेशन पता चल जाता है कि हमारी ये मीटिंग रीशेड्यूल हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट का एक ऑप्शन है। अकाउंट में ये जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है, आपने टोटल कितनी मीटिंग का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कितने यूज़र का लिया हुआ है, आपका कब एक्सपायरी डेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप अपना लोगो चेंज कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड मल्टीपल ऐड कर सकते हो ताकि यूज़र उन वर्चुअल बैकग्राउंड को जाके वहाँ पे चेंज कर सके। अब नेक्स्ट हमारा चलते हैं मीटिंग सेक्शन। मीटिंग में हमारे पास ऑप्शन वही जो डैशबोर्ड पे सारे ऑप्शंस थे वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का भी ऑप्शन है, यहीं पे हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं से मेरे को मीटिंग शेड्यूल करनी है, मैं यहाँ से मीटिंग भी शेड्यूल कर सकता हूँ। सेम ऑप्शन अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड में भी जाते हैं तो मेरे पास न्यू मीटिंग शेड्यूल करने का, इंस्टेंट मीटिंग शेड्यूल करनी है, मेरे पास ये ऑप्शन भी यहीं पे आ जाता है। साथ में मेरे पास यहाँ पे शेड्यूल मीटिंग का भी ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक आईडी डाल सकता हूँ, यूनिक आईडी डाल सकता हूँ, जो भी डालना है मेरे को, बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करना है, कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, क्लाइंट का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हम लोग डाल सकते हैं ताकि हम उसको SMS, व्हाट्सएप, ईमेल सेंड कर सकें। जैसे हम मीटिंग क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास जो भी हमारा टेम्पलेट है वो वहाँ पे चला जाता है। अब हम मास्टर्स पे चलते हैं। मास्टर में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ब्रेक का। तो ब्रेक में हमारे पास आप अपने अकॉर्डिंगली जितने भी ब्रेक्स आपको ऐड करने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका ड्यूरेशन डालना है, ड्यूरेशन डाल सकते हो आप, एक्टिव इनएक्टिव करना है, सेम ऐसे ही हमारे पास हॉलीडेज का ऑप्शन है।
हॉलीडेज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे ये बेनिफिट है कि वो कैलेंडर में हमारे पास वहाँ पे दिखाता है कि किस डेट में हॉलीडे है, और वो यूज़र को और क्लाइंट को रेस्ट्रिक्ट करता है उस पर्टिकुलर डेट के लिए मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। तो ये हॉलीडेज का ये बेनिफिट है। सेम ऐसी हमारे पास स्लॉट्स का सेक्शन है, तो स्लॉट्स कहीं पे किसी कंपनी को 10 मिनट का स्लॉट चाहिए, किसी को 30 मिनट का चाहिए, किसी को 1 आवर का चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्लॉट्स ऐड कर सकते हो पूरे दिन भर के। अगर आपको ये ऑप्शन यूज ही नहीं करना है स्लॉट का, तो आप उसको हटा भी सकते हो। इट्स ऑल कॉन्फ़िगरेबल। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पोजिशन है, तो डिस्पोजिशन हम लोग यहाँ पे जितनी भी ऐड करना चाहो अपने अकॉर्डिंगली वो आप ऐड कर सकते हो। फिर हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे हम किसी भी टेम्पलेट पे जाते हैं तो हम ईमेल टेम्पलेट, व्हाट्सएप टेम्पलेट, एसएमएस टेम्पलेट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस इस पे हमारे पास वेरिएबल्स का ऑप्शन है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के जो वेरिएबल्स हैं उसको डायनेमिकली आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि मीटिंग आईडी यहाँ पे जाना चाहिए, कस्टमर नेम यहाँ पे जाना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉडी में क्या जाना है, इसमें मेरे पास यहीं पे टेम्पलेट का टाइप क्या है, एसएमएस है कि मेरा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का कंटेंट अलग होता है, एसएमएस का अलग होता है, ईमेल का अलग होता है, तो वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पलेट असाइन। टेम्पलेट असाइन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये जो टेम्पलेट्स हमने क्रिएट की वो कहाँ पे ट्रिगर करनी है, किस इवेंट पे ट्रिगर करनी है। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है न्यू मीटिंग पे क्या टेम्पलेट जाना चाहिए, शेड्यूल पे क्या जाना चाहिए, कैंसिल पे क्या जाना है, रीशेड्यूल पे क्या जाना है, रिमाइंडर फॉर रीशेड्यूल। रिमाइंडर फॉर रीशेड्यूल में क्या है, रिमाइंडर फॉर शेड्यूल में क्या है कि अगर लेट्स से कि यूज़र ने और क्लाइंट ने 7 डेज बाद की 4 PM की कोई मीटिंग शेड्यूल की है, और अब वो हो सकता है दोनों में से कोई भी भूल सकता है। यूज़र तो फिर भी नहीं भूलेगा क्योंकि यूज़र इस पे पैनल पे लॉगिन कर रहा है, उसको आज के फॉलोअप्स डैशबोर्ड में ही दिख रहे हैं कि मेरी आज ही मीटिंग है, बट हो सकता है क्लाइंट भूल जाए, तो क्लाइंट को एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन जाता है जो कि कॉन्फ़िगरेबल है। आपको 5 मिनट पहले भेजना है, 10 मिनट पहले भेजना है, आप एडमिन पैनल में जाके वहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एसएमएस में क्या जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे क्या जाना चाहिए, ईमेल पे क्या जाना चाहिए, सब कॉन्फ़िगरेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा एजेंट प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। एजेंट प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट में हम लोग क्या देख पाते हैं कि कौन यूज़र था, उसने टोटल कितनी बार ब्रेक लिया, कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, टोटल लॉगिन आवर्स क्या था, वो सारा ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिपोर्ट। कस्टमर रिपोर्ट में क्या है कि जैसे हमने एक URL दिया हुआ है जो आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो URL पे क्लाइंट ने क्लिक किया, वहाँ पे उसके पास एक फॉर्म ओपन हुआ जिसमें उसने कस्टमर ने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली बट मीटिंग शेड्यूल नहीं करी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी कस्टमर रिपोर्ट में आ जाती है। तो अब हम सेटिंग्स में डॉक्यूमेंटेशन में जाके वो URL वहाँ से कॉपी करते हैं, उस URL को हम डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये एक फॉर्म आ गया मेरे पास। यहाँ पे फॉर्म पे आते के साथ ही सबसे पहले तो उसने जियो लोकेशन के लिए पूछा कि जियो लोकेशन ट्रैक करनी है हमें, तो वहाँ पे अनेबल किया। ये क्लाइंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है अब यहाँ पे। अब जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करता है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही इसका सारा डेटा हमारे डेटाबेस में वहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हम यहाँ पे मेरे पास एक वीरेंद्र की ये इन्फॉर्मेशन आई है, अभी तक उसने मीटिंग शेड्यूल नहीं की है। अब जैसे अब अगर हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो अब हम मीटिंग शेड्यूल पे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी डेट नेक्स्ट डेट हम करके करते हैं, क्योंकि ये पहले से मीटिंग शेड्यूल है तो वो नहीं कर पा रहा है। क्लाइंट अपनी एक ही मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, इस वजह से वो शेड्यूल नहीं, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे कैप्चर हो गई। तो ये कस्टमर रिपोर्ट है। अब हम यूज़र एंड रोल्स में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल यूज़र ग्रुप्स बना सकते हैं, उनके रोल्स के अकॉर्डिंगली परमिशन दे सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे उसको कौन से ग्रुप में डालना है, क्या परमिशंस देनी है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में, जहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो एडमिन है वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। एडमिन जब लॉगिन करता है तो उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको URL क्या डिस्प्ले कराना है। ये जो मैं रिमाइंडर की बात कर रहा था कि रिमाइंडर कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए, तो ये यहाँ पे 5 मिनट हमने डाला हुआ है। मैक्सिमम मीटिंग शेड्यूल डेज तो 6 डेज डाला हुआ है, तो जो भी हमारा शेड्यूल दिखेगा आज की डेट से नेक्स्ट 6 डेज तक का ही वो शेड्यूल वहाँ पर डिस्प्ले होता है। फिर वीकडेज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस दिन में मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। लेट्स से मंडे टू फ्राइडे ही कर सकते हैं, सैटरडे संडे हमें नहीं करनी है, तो वो ऑप्शन है। अगर हमें 24/7 भी करना है तो हम सारे वीकडेज सिलेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे। वेलकम टेक्स्ट में क्या आना चाहिए मेरे पास, फिर मेरे पास बैनर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, लॉग आउट URL क्या है कि जैसी मेरी मीटिंग एंड हो तो ऑटोमेटिकली किस URL पर रिडायरेक्ट करे, तो वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अलाउ मीटिंग एक्सटेंड बाय यूज़र, इसमें
हमने एक 10 मिनट की मीटिंग शेड्यूल करी बट टाइम खत्म हो गया और क्लाइंट वांट्स टू एक्सटेंड दिस मीटिंग, तो यूज़र के पास ऑप्शन होता है वो उस मीटिंग को एक्सटेंड कर सकता है, वो एक ऑप्शन है। स्लॉट वाइज मीटिंग शेड्यूल करनी है तो वो हम इनेबल कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है, ईमेल इंटीग्रेट करना है, यूज़र को परमिशन देनी है कि वो लोगो और बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वेब कॉल अलाउ करना है कि नहीं करना है, माइक करना है कि नहीं करना है, स्क्रीन शेयर करना है कि नहीं करना है। तो स्क्रीन शेयरिंग भी इसी में इनबिल्ट है। आप वीडियो मीट कर रहे हैं और किसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट को या यूज़र को अपना स्क्रीन शेयर करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मीटिंग रिकॉर्ड की परमिशन यूज़र को देनी है कि नहीं देनी है, वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। अलाउ शेड्यूल मीटिंग विदाउट पैरामीटर, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो हमने जो URL दिया आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया और वहाँ पे वो बिना पैरामीटर डाले भी वो शेड्यूल कर पाए, मतलब सिर्फ अपना ईमेल आईडी डाले, बाकी सब इन्फॉर्मेशन ना डाले और वो शेड्यूल कर पाए, तो वो हमें उसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। अलाउ कस्टमर टू मॉडिफाई डिटेल, ये हम लोग हमारी जो वो वेबबुक है वो क्लाइंट को हम लोग देते हैं जहाँ पे वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हमें पास करते हैं, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर नेम और उसका यूनिक आईडी, ताकि वो उन अपने एक एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, जो कस्टमर अपने जाता है उसके पास 5 पॉलिसी है, थर्ड पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ वो वीडियो मीट करना चाहता है या कुछ भी क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में पॉलिसी नंबर, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारे पैरामीटर हमारे पास एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारी API के थ्रू आ जाते हैं, जिसको कस्टमर चेंज नहीं कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन उसके लिए है, वो यूज़ कर सकते हैं। अलाउ टू कैप्चर जियो लोकेशन, तो अभी आजकल गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हमें हर वीडियो KYC का जियो लोकेशन भी ट्रैक करना है, तो अगर हम इस ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं तो क्लाइंट इसको बिना जियो लोकेशन शेयर मीटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकता, पहले उसको जियो लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी तभी जाके मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इमेज क्या लगानी है, लोगो क्या लगाना है, ये सब डाल सकते हैं। फिर हमारे पास ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल सर्वर, क्रेडेंशियल्स, वो सब डाल सकते हैं। व्हाट्सएप API डाल सकते हैं, SMS API डाल सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप API की हम लोग पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारा बैकअप सेटिंग है, बैकअप सेटिंग में हमारे पास 3 तरीके के बैकअप हैं, एक FTP पे है, एक AWS S3 बकेट पे है, दूसरा हमारा API के थ्रू है। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब क्लाइंट को जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट हो तो वैसे ही कर सकते हैं। FTP सिंपल है, FTP की कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, ऑटोमेटिकली डेली इवनिंग में हमारी जितनी भी आज की रिकॉर्डिंग है वो सारे आपके सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। सेम ऐसी S3 बकेट का है, सेम ऐसी कुछ क्लाइंट ने अपना सिक्योर करने के लिए कुछ API के थ्रू इंटीग्रेशन करा रखा है। API मतलब वो डायरेक्ट S3 बकेट का हमें एक्सेस नहीं देना चाहते, वो API से अपने S3 बकेट पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हमें API भी शेयर कर सकते हैं, उस API से हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि ये सारी फाइल्स जैसी मीटिंग एंड हो रही है वो वहाँ पे जा ही रहा है, बट सेफ्टी के लिए हम दूसरे किसी बैकअप सॉल्यूशन पे भी हम लोग उसको पुश करते हैं, एंड वी हैव अ रीट्राई मैकेनिज्म ऑल्सो। हम लोग उसको अपने आप चेक करते हैं कि वो वहाँ पे सर्वर पे पुश हुई कि नहीं हुई, तो उसको हम रिट्राई कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे हमारे पास ये सारी APIs अवेलेबल है। ये जो मैं जिस URL की बात कर रहा था, आप यहाँ से इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, कोई बटन डाल सकते हैं कनेक्ट मी नाउ करके, और ये पीछे ये URL इंटीग्रेट करोगे तो आप वहाँ से वीडियो मीट शेड्यूल कर सकते हो। बाकी ये हमारे पास ये सारी APIs अवेलेबल है, आपको जो API यूज़ करनी है। अगर हम फर्स्ट API की बात करें, क्रिएट मीटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ पे एंड मीटिंग का ऑप्शन है, शेड्यूल मीटिंग का ऑप्शन है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग फैच करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, वेबबुक कॉलबैक्स हैं। तो ये सारी APIs अवेलेबल हैं, इनको आपके अकॉर्डिंगली हमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। इवन वी कैन कस्टमाइज द UI एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए, यू नीड फर्दर डेमो, तो यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।